परम सत्कार्य प्यारी साथ संगत, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जमुई की पूरी साथ संगत को आप जी के चरणों में सर रखते हुए दास भूपेंद्र का सभी महात्मा धन्यकार परवान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं दास को आप जी ने ये सुंदर अवसर दिया जहां पर ऐसी संगतों के दर्शन हुए और उनके दिल के भाव श्रवण करने का घर बैठे बैठे एक सुंदर सा अवसर प्रदान किया। सच्चे पातशाह सदगुरु महाराज दीक्षा जी महाराज का बहुत बहुत शुक्र है। ऐसे में कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये मेरा मालिक न जाने कौन सा रूप लेकर के हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाए, फटे हाल होकर के हमारे सामने आ जाए। परीक्षा लेने के लिए हो सकता है उस समय पर हम फेल हो जाए। इसलिए ये भाव बना रहे कि जो भी संत महात्मा हमें मिल रहा है या जो भी हमारे घर आ रहा है, संगत जी संत महात्मा ने कहा कि भाग जागर संत पावने आवे। अरे जिसके घर में संत पहुंच जाते बड़े भाग है उनके साथ संगत, बड़ी किस्मत है। वरना संतों के चरण हर किसी के घर पर नहीं पहुंचते हैं। जहां पर कृपा राम की होती है, शासक यही बात तो विभीषण जी ने शासक जी लंका के अंदर जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का भगत अनन्य भगत हनुमान से भेटा हुआ, तब उन्होंने कह दिया कि अब बा भरोसे मोए हनुमंता, अरे बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भरोसा हो गया मेरे प्रभु की मुझ पर कृपा होने वाली है, क्योंकि इसकी कृपा के बिना तो संत नहीं मिलते हैं। जब ऐसे संत जब हमारी शरण में हमारे घर पर हमारे द्वार पर पधारे, साथ संगत जी बड़ा सत्कार करे, उनको नमस्कार करे। जो भी है घर में साथ संगत जी उनके चरणों में पेश करे, वो आपके भाव ही परवान कर सकते हैं साथ संगत जी। वरना 56 भोग को तो ठोकर मार दिया भगवान श्री कृष्ण जी महाराज ने, और विदुर के घर का साग बड़े प्रेम से खाया साथ संगत जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को 56 भोग देने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन माता शबरी के जूठे बेर खा करके उसको साथ संगत जी धन्यता प्रदान कर दी। आज ऐसी कोई भी रामायण नहीं है, जो कथाकार नहीं है, जहां पर माता सबरी का जिक्र होए बिना रामायण पूरी हो जाए। शासन जी कितनी बड़ी उपाधि अपने भक्त को दे दी प्रभु उसने। आज सच्चे पातशाह हम सबको भी वही उपाधि देना चाह रहे हैं। सदगुरु महाराज दीक्षा जी महाराज का ध्यान है कि मेरा एक एक बंदा ऐसा बने। ये जो हमने सत्संग जी टॉपिक देखे पिछले साल 2 अगस्त से लेकर के 18 अक्टूबर तक, हर रविवार को हमारे बीच में आकर के एक एक टॉपिक हमको देते गए। क्यों शासन जी? सदगुरु माता जी चाहती है कि हर एक टॉपिक के ऊपर मनन करे पूरे वीक तक, और मेरा एक एक संत इतना मजबूत बने कि जहां पर भी वो चला जाए वो उस माहौल को एक शीतलता प्रदान करने वाला बन जाए, सुख देने वाला बन जाए। ऐसा सदगुरु माता जी का ध्यान है। इसीलिए ये हमको शासन जी टॉपिक देते चले गए हैं। सच्चे पातशाह का बड़ा ही शासन जी हमारे ऊपर उपकार है, परोपकार है। जैसे अभी ये शासन जी आज विषय है, ये इसी की बात दास कर रहा है, कोई विषय के बाहर नहीं है। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। एक जुबान से महिमा तेरी गा पाना, शासन जी कैसे हम गा सकते हैं? सबसे बड़ी महिमा तो इसकी ये है कि इस शासन जी जो जीव जो आत्मा है हमारी, जो अनेकों अनेकों युगों से भटक रही थी, अब सोचे गुरु के बिना अनगिनत पापों से लदी हुई थी, अनगिनत साधु जी इसने ऐसे कर्म किए हुए थे कि ये बख्शी भी नहीं जा सकती थी। लेकिन कृपा मेरे समय के सतगुरु की हो गई। तो साधु जी कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं पूछा, क्योंकि साधु जी सच्चे पातशाह 10वीं पातशाह ने सदगुरु की निशानी के बारे में लिख दिया कि पूरे गुरु की हो निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। बोले पूरे गुरु की ये निशानी है जो इस निरंकार को परमात्मा को नजदीक करके दिखा दे, जो कर्मकांड नहीं कोसों दूर नहीं बताता है। और आगे साथ संगत जी क्या कहा है कि नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। कह दिया है कि ये वो जहाज है जिसमें जो भी चढ़े। अब ऐसा नहीं कहा उसके अंदर कि धनवान धनवान ही चढ़े, उत्तम कुल के ही चढ़े, गोरे गोरे ही चढ़े, पढ़े लिखे ही चढ़े, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भी चढ़ जाए, जो भी बैठ जाए, ये नाव है। और पूरा सतगुरु शासन जी नाविक है। पूरा सतगुरु भेटिया भव सागर के बीच सबको खेवन खेवता। अरे क्या उत्तम क्या नीच, ये सतगुरु की निशानी है कि इसके पास जो भी चला आता है ये देखता नहीं है शासन। अगर देखता तो दास तो बिल्कुल बख्शा ही नहीं जाता शासन जी। लेकिन ये तो इसकी जर्रा नवाजी है, इसकी कृपा है कि सब कुछ जानते हुए। शासन दास ने कई जगहों पर एक बात रखी है
कि अगर हम किसी सज्जन की ऐब को जानते हैं, उसके साथ संगत जी जो बुराई है उसको हम जानते हैं, अगर वो व्यक्ति हमारे पास आकर के चिकनी चुपड़ी बातें करेगा, स्वाभाविक है हमारे मन में ये ख्याल आ जाएगा, हाँ मेरा बेटा बड़ी चिकनी चिकनी तो बातें तो कर रहा है, लेकिन मैं सब जानता हूं तू कैसा है। ये बात हमारे जहन में अवश्य आएगी साथ संगत जी। लेकिन जरा गौर करें साथ संगत जी कि जो अंतर्यामी है, ये मेरा सच्चे पातशाह सदगुरु जो अंदर की बाहर की सब कुछ जानता है साथ संगत जी, उसके बावजूद भी जब हम इसकी शरण में चले जाते हैं, नमस्कारी करते हैं और जाकर के साथ संगत जब हम हुजूर से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, ये साथ संगत जी सब कुछ भूल जाता है हमारा, जान करके भी अनजान बन करके हमारी हर बात को साथ संगत जी बड़े गौर से सुनता है। अच्छा जी ठीक है जी, हाँ जी। साथ संगत जी सोचे कौन हो सकता है ऐसा कि हमारे ऐब के ऊपर, हमारे गुनाह के ऊपर पर्दा डाल करके संसार में हमारा जस फैला रहा है, संसार में हमारी वाह वाह करवा रहा है, जहां पर भी गुजर जाए नमस्कारियों के लाइन लग जाती है। साथ संगत जी औकात अगर देखे तो पता चले कि सच्चे पातशाह ये तो तेरी सौगात है। इसीलिए कहा कि जुबान से साथ संगत जी कितनी भी कोशिश करे इसकी महिमा नहीं गा सकते। इसने वो महिमा करी हमारे पर, वो साथ संगत जी इसकी जर्रा नवाजी है हम पर कि हमें वो ब्रह्म ज्ञान से नवा दिया जिसके बारे में कहा कि जाको जोगी तपेश्वर पच पच हारे, अरे पायो नहीं तीन पारा, सो प्रभु मोहे निकट बताया, रूप रंग ते न्यारा। कि वो प्रभु परमात्मा जिनको जोगी जप कर करके थक गए, आज भी साथ संगत जी हिमालय में कई ऐसे सज्जन हैं जो कई सालों से तप कर रहे हैं लेकिन नहीं मिला, जिनको साथ संगत जोगी जप करके थक गए, तपेश्वरी तप कर करके थक गए, कुंभ के मेले में जाकर के देखते हैं साथ संगत जी नंगे बदन कांटों की सेठ पर लेटे हुए हैं, चारों तरफ अग्नि जला करके बीच में बैठ करके तप कर रहे हैं, पेड़ पर उल्टे लटके पड़े हुए हैं, जमीन में गले तक डटे पड़े हुए हैं। क्या कर रहे हो भाई? बोले प्रभु के लिए हम तप कर रहे हैं। प्रभु मिला? नहीं मिला। कहां से मिलेगा? हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया साध संगत जी, केवल किसी संत की प्रेरणा को प्राप्त कर लिया कि आओ साध संगत में चलो, सच्चे पातशाह की कृपा हो जाएगी, रमे राम को पा जाओगे, आत्मा धन्यता पुकारेगी। साध संगत जी संत की बात को मान लिया, पहुंच गए सदगुरु की शरण में। साध संगत जी एक पल के अंदर इस आत्मा ने वो परमात्मा पाया जो साध संगत जी इस परमात्मा को पाने से पहले ये आत्मा कुर्ला रही थी, चिंतित थी, अनेकों प्रकार के तनावों में थी साध संगत जी। अब क्या कह रही है? सारे तनाव से मुक्त करके अब झूम रही है, नाच रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दीनी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। अब आत्मा झूम रही है। क्यों झूम रही है साथ संगत जी? क्या वजह है आत्मा को झूमने की? क्या बदल गया? जैसे बहन लीना जी ने आपके पास कहा होगा कि क्या मेरी वो कांच की चूड़ी सोने की चूड़ी बन गई, क्या मेरी झोपड़ी महल में तब्दील हो गई? साथ संगत जी तो भौतिक उपलब्धियां है, अगर ये नहीं है फिर भी साथ संगत जी क्या ऐसा कुछ पा लिया कि जो सारे सुखों से आज हम कह रहे कि हम सुखी हो गए। साथ संगत जी जिस बहन का, जिस बेटी का अगर पति कमाने के लिए विदेश गया है, वहां से साथ संगत जी कमा कमा करके रुपये भेज रहा है, लाखों रुपए भेज रहा है, अब यहाँ पर बच्ची या बहन उससे अनेकों प्रकार के ज्वेलरी खरीद सकती है, ऊंचे ऊंचे कपड़े खरीद सकती है, वो सब कुछ पहन सकती है। क्या आप उसको पूछोगे बेटी आप खुशी हो, आप सुखी हो? कहने को तो वो कहते कि मैं बहुत सुखी हूं, लेकिन साथ संगत जी उसका हृदय कह रहा है कैसे मैं सुख रहूं? क्योंकि साथ संगत जैसे गुजराती के अंदर कहा है कि जब उसका देवर मेहंदी ला करके भाभी को देता है अपनी भरजाई को कि भरजाई हाथ में मेहंदी लगा लो, भौजी को दे रहा है, तो भौजी क्या कह रही है? गुजराती के अंदर है कि मेहंदी लगाड़ी ने सूर्य करूं वीरा इनो जोनारो परदेश। बोले कहने के मेहंदी को रच करके मैं क्या करूं, उसको देखने वाला तो विदेश में बैठा है। साथ संगत जी ये आत्मा नहीं होती, लेकिन जिस बहन का, जिस बेटी का पति साथ में है, चाहे वो झुपड़ी में रह रही है, सूखी रोटी खा रही है, उसके चेहरे की लाली कुछ और बताएगी, क्योंकि पति अपने साथ है, पिया अपने साथ है। इसी तरह साथ संगत जी जब ये आत्मा का पति परमेश्वर इससे दूर है, चाहे लाखों करोड़ों साथ संगत जी कमा लो, मैं ऊंचे ऊंचे महलों में बंगले में रह लो, लेकिन साथ संगत जी हमने देखा कि बंगले में रहने वाले भी दुखी हैं। साथ संगत जी हम टीवी सीरियल देखते हैं, आप भी देखते होंगे टीवी सीरियल, और टीवी सीरियल में कोई झुपड़ों की सीरियल नहीं बताते हैं,
बड़े बड़े बंगले दिखाते हैं, जितनी भी साध संगत जी भव्य होती है, हर भव्य की अपनी अपनी गाड़ियां होती है, सबका अलग अलग साथ संगत जी ज्वेलरी वगैरह होती है, ऊंचे ऊंचे कपड़े पहनते हैं। लेकिन एक बात गौर करी होगी आपने कि वो जितनी भी है ना, वो सब रोती के रोती ही नजर आती है, किसी को सुख चैन नजर नहीं आता। वजह एक ही है साथ संगत जी, ये आत्मा जब तक इस पिया से नहीं मिलती, ये पिया परमेश्वर से नहीं मिलती, साथ संगत जी लाख कोशिश करो, बाहर कितना भी दिखावा दिखा दो, लेकिन आत्मा साथ संगत जी कभी सुखी नहीं होती है। इसलिए हर इंसान दुखी है, जिसने इस परमात्मा को नहीं पाया वो हर कोई दुखी है। इसीलिए संतो महात्मा ने कहा कि इस संसार में केवल अगर सुखी है तो राम का दास सुखी है, जिसने इस आत्मा से परमात्मा से मिला दिया। अब साथ संगत जी ये आत्मा इस परमात्मा से कैसे मिली? क्या हमने कोई कर्म किया? साथ संगत जी संत महात्मा कहते हैं ये कर्म साध्य नहीं है, ये ताकत से भी नहीं मिल सकती, ये धन दौलत से नहीं मिल सकती, ये विद्वता से नहीं मिल सकती। बड़े बड़े विद्वान संसार के अंदर बैठे एक शब्द के ऊपर दिनों दिन तक साथ संगत जी कथा कर सकते हैं, ऐसे विद्वान संसार में बैठे हैं, लेकिन ये विद्वता से भी नहीं मिलती। ये किसी से प्राप्त होते? मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। जब गुरु की कृपा होती है तब साथ संगत जी ये निराकार हमारे पल्ले आता है। अब साथ संगत जी सोचो, जिस सतगुरु ने कृपा करके इस आत्मा को अपने पिया से मिला दिया हो, साथ संगत जी हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तभी तो कहा कि बहुत कठिन है एक जुबा से। अरे एक क्या, सेंसा जी ने तो अवतार बाणी में लिखा है कि एक जुबा की लक होवे, लक लका लक टक्का फिर लसो होवणगी। साथ संगत जी कहा कि लाख लाख गुणा हो, वो भी लाख गुणा हो जाए फिर भी तेरी शिफत को हम नहीं गा सकते। साथ संगत जी ये तो संतों का मत रहा है कि हम नहीं गा सकते। कदम कदम पर आज भी साथ संगत जी, ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान लेकर के हटके तो हो गया, आज भी साथ संगत जी हम सबके जीवन में एक एक पल पर हमें इसके आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। एक एक पल पर साथ संगत जी हम देखे, साथ संगत जी घर से बाहर कदम रखते हैं, सिमरन करते हैं, सच्चे पातशाह ये आपका ही बेटा है, रोजी रोजगार पर जा रहा है, कृपा करना सच्चे पातशाह, क्योंकि दिन में न जाने कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, आपने हर पल इसकी रक्षा करनी है। और जैसे हंसता खेलता जा रहा है सच्चे पातशाह, ऐसे हंसते खेलते फिर अपने घर आए। साथ संगत जी एक एक कदम पर इसकी हमें आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है। रोजी रोजगार हो, कोई भी पढ़ाई लिखाई हो, काम धंधा हो, गाड़ी चलाते हैं तब भी तो सिमरन करके कि सच्चे पातशाह आपने लाज रखनी है, तू रक्षक है मेरा, तू सहायक है मेरा। अब सोचो साथ संगत जी जो कदम कदम पर एक एक पल हमारी निगहबानी कर रहा है, हम साथ संगत जी क्या उसको थैंक यू बोल करके साथ संगत जी छोटा कर सकते हैं? हम क्या उसकी सिफत गा सकते हैं? इसीलिए कह दिया कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हम नहीं गा सकते, बस केवल नमन कर सकते हैं, नित्य नित्य तेरे चरणों में नमन कर सकते हैं। साथ संगत जी वाकई जीवन के अंदर बहुत परोपकार है सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के, कि हम दौर देख रहे हैं जिस दौर के अंदर एक एक इंसान परेशान है, अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, मरीज भी परेशान है, डॉक्टर भी परेशान है, नेता भी परेशान है, अभिनेता भी परेशान है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परेशान नहीं है। लेकिन साथ संगत जी केवल इसका जो संत है, जिसने ब्रह्म ज्ञान को पाया है, जो इसकी शरण में आ गया है, साथ संगत जी ने नित्य सुबह झूम झूम करके महिमा गाता है, संतों के दर्शन पाता है, जिसके चेहरे पे चमक है, जिसके चेहरे पे नूर छलक रहा है, ये सच्चे पातशाह का शुक्र है। साथ संगत जी इस सच्चे पातशाह की कृपा है कि ऐसे दौर में भी संत महात्मा मुस्कुरा रहा है, संत महात्मा झूम रहा है, संत महात्मा गा रहा है, ये इसकी कृपा है। साथ संगत जी जब ऐसी ऐसी कृपा इसने साथ संगत जी कदम कदम पर हमारे जीवन में लाए हैं और भी ला रहे हैं साथ संगत जी, फिर उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्या गा सकते हैं? इसीलिए कह दिया कि बहुत कठिन है एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना, विशाल ये निराकार है, इससे बड़ा कोई नहीं है। साथ संगत जी यही विराट स्वरूप का के अर्जुन देख मेरा ये विराट स्वरूप, जहां पर ये ब्रह्मांड एक कण की बराबर है, एक कण की बराबर है, ये सारे सूरज चांद तारे जीव वायु आकाश धरती अग्नि पानी ये सब मुझ में समाये हैं। इतना विशाल इतना विराट ये निराकार, और साथ संगत जी इस विशालता को साथ संगत जी शब्दों के अंदर पिरा पाना, साथ संगत जी नेति नेति कर कर थक गए, ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात, हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते सच्चे पातशाह। तो साथ संगत जी सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का बहुत बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है साथ संगत जी कि जिन्होंने हमारे ऊपर
इतनी रहमतें बरसाई, इतनी कृपा बरसाई साथ संगत जी कि आज जीवन के अंदर आप साथ संगत जी सोचे कैसे कैसे चमत्कार। बच्ची लीना ने आपके उनके जीवन की बात बताई, ये तो एक है। ऐसे साथ संगत जी आप भी सभी संत महात्मा अगर चाहो तो सदगुरु की महिमा के ऊपर पूरी किताब लिख सकते हो, क्योंकि कोई एक जीव विशाल संगत जी, एक आत्मा भी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि सच्चे पातशाह की कृपा मुझ पर नहीं है। साथ संगत जी कदम कदम पर इसने लाज रखी है। ये साथ संगत जी जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में थे, साथ संगत जी कितना प्यार बांटा इन्होंने, केवल प्यार ही प्यार और कुछ नहीं साथ संगत जी। इसीलिए तो कहते थे कि एक मसीहा प्यार का, वो मसीहा प्यार का था साथ संगत जी, जिसने प्यार से ये फुलवारी को सजाया है। साथ संगत जी ऐसे ऐसे जगहों पर भी गया है कि जहां पर जाना भी नामुमकिन जिसकी बात हो। साथ संगत जी हमारे बीच में साथ संगत आदरणीय बंटी साहब जो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के साथ टूर पर लगभग साथ में रहे, और अभी भी साथ संगत जी जहां पर भी होली सिस्टर की हमें अगर जो आशीर्वाद प्राप्त करनी है तो बंटी साहब को फोन लगाओ साथ संगत जी, वो हमको तारीख भी लेकर के दे सके। तो ऐसे बंटी साहब ने साथ संगत जी बहुत सुंदर एक बात बताई थी कि एक जगहों पर जब नमस्कारी हो रही थी, एक जगह जब प्रांतीय संत समागम होते, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विराजमान थे, और नमस्कारी में से एक बहन ने चिट्ठी भेजी, और चिट्ठी में केवल लिखा था सच्चे पातशाह सदगुरुदेव दासी के घर पर आपने चरण डालने। अब न तो उसने कोई मोबाइल नंबर लिखा, फोन नंबर लिखा, ना कोई पता आता, कुछ नहीं, बस केवल इतना ही लिखा था, और वो चिट्ठी सेवादल के माध्यम से बाबा जी तक पहुंच गई। अब शास्त्र में हुआ क्या कि जैसे संत समागम पूरा हुआ, हुजूर तो वहां से निकले और जैसे गाड़ी में बैठ करके जाने लगे, तो हम देखते हैं कि जब भी बाबा जी की गाड़ी पसार होती है, दोनों तरफ संत महात्माओं की कतार लग जाती है दर्शन करने के लिए। अब उन भीड़ के अंदर वो बहन भी खड़ी थी। हुजूर ने जैसे देख लिया उस बहन को, फौरन साथ में जो महात्मा चल रहे थे उनको बताया कि उस बहन से जाकर के आप उसका एड्रेस वगैरह ले लो, कल उनके घर पर जाना है। अब हुजूर का साथ संगत जी आदेश आ गया, वो महात्मा पहुंच गए, उस बहन का अता पता सब कुछ लिख लिया, और वहां उसी ब्रांच के उसी जोन के जो प्रबंधक थे उनको बता दिया कि इस बहन के घर पर कल हुजूर ने चरण डालने जाना है। और वो प्रबंधक ने जब वो विस्तार को देखा तो कहने लगा कि ये तो नहीं हो सकता, वहां पर नहीं जा। बोले क्यों? सच्चे पातशाह का ध्यान है, आप कैसे मना कर सकते हो? बोले कि वो तो बहुत गंदी बस्ती है, वहां पर तो जा भी नहीं सकते, और उस बहन के घर तक तो बाबा जी की गाड़ी भी नहीं जाएगी, बहुत दूर गाड़ी को रखना पड़ेगा, उसके बाद उस गंदी बस्ती में पैदल जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो भी हो, अब मालिक का हुक्म हो गया है तो बाबा जी ने वहां पर जाना है। अब साथ में जब आदेश ही बाबा जी का हो गया तो सेवा दल के अधिकारियों को वगैरह का बताया कि भाई सुबह में इस तरह बाबा जी ने वहां पर जाना है। साथ में सारी सेवा दल की टीम वहां पर लग गई सफाई करने के लिए उस बस्ती की। जब वो बस्ती की सफाई करने लगे तो बस्ती में रहने वाले बोले क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अचानक ये सब कौन आ गए? तब पता चला कि निरंकारी बाबा जी यहाँ पर आने वाले हैं इस बहन के घर। साथ संगत जी तो बस्ती वाले भी संग जुड़ गए सफाई करने के लिए। देखते देखते साथ संगत जी इतना चकाचक कर दिया। सुबह जब हुजूर उस बहन के घर पर पहुंचे, जाकर के बैठे, बच्ची रो रही है, नमस्कारी करते हुए कहते सच्चे पातशाह आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी लाज रख ली। जब वो बार बार ये कहे जा रही है तो बंटी साहब क्या है, ये क्या बोल रही है, लाज रख ली, लाज रख ली, और भी तो कुछ मांग। साथ संगत जब हुजूर वहां से गए तो बंटी साहब ने कहा कि बेन ये क्या बार बार के लिए लाज रख ली, लाज रख ली, आप कुछ आशीर्वाद भी तो मांगते। कहे कि आपको शायद पता नहीं होगा, मेरा पति निरंकारी नहीं है, और जब भी सत्संग में जाती हूँ मैं अकेले ही जाती हूँ। और जब एक बार मैंने उनको ये कह दिया, जब हुजूर के हमारे गांव में आने का जब संदेश मिला तो मैंने कहा ये बाबा जी हमारे घर पर आएंगे, तो कहने लगी ये बाबा लोग हैं ना, बड़े बड़े लोगों के घर पर जाते हैं, ये हमारे जैसे गरीबों के घर पर नहीं आते हैं, इन बाबाओं के चक्कर में मत पड़े तू। उन्होंने कहा नहीं मेरे बाबा जी ऐसे नहीं है, मेरे बाबा जी अवश्य मेरे घर पर आएंगे। तो वो कहने लगे अगर जो तेरे बाबा जी अगर हमारे घर पर आ गए तो मैं भी तेरे संग सत्संग में जुड़ जाऊंगा, और अगर तेरे बाबा जी नहीं आए तो समझ ले कल से तेरी सत्संग बंद। और सच्चे पातशाह ने मेरी लाज रख ली, ये आज मेरे घर पर पधारे सच्चे पातशाह, आज मेरा पति भी मेरे संग अब सत्संग में जुड़ जाएगा। तो साथ संग जी सोचे उस बहन को तो जिंदगी भर ये बात याद रही। ऐसे कई संत महात्मा है जिनको सच्चे पातशाह ने प्यार से जोड़ा है, प्यार से। साथ संगत जी जो भी आए हैं, साथ संगत जी है कि बहन तो ऐसी खीर लेकर के आई जो खराब हो चुकी थी, लेकिन सच्चे पातशाह बड़े प्यार से उसको खा रहे हैं। जब कहा कि सच्चे पातशाह ये तो खराब हो चुकी है, बोले उसका भाव देखो आप,
ये जो खीर लेकर निकली है रास्ते में पैदल आने में उसको 3 दिन लगे हैं, इसलिए वो खीर खराब हो गई है। मैं खीर को देखूं या उसके भाव को देखूं? साथ संगत जी, माता सबरी खिला रही है, लोग देख रहे हैं कि जूठे बेर खा रहे हैं। अरे वो खाने वाले से पूछो, उसको तो पता ही नहीं है कि वो बेर खा रहे हैं, जूठे खा रहे हैं, अच्छे खा रहा है। और खिलाने वाले को भी पता नहीं है कि मैं जूठे खिला रही हूं। अगर पता होता तो कोई अपने मालिक को जूठे खिलाती? ये तो साथ संगत जी भक्त और भगवान का प्यार है, प्यार है साथ संगत जी। और वही प्यार सच्चे पातशाह ने हर किसी के ऊपर न्योछावर किया। अब साथ संगत जी सोचो, एक जुबा क्या लाखों जुबा भी मुंह में आ जाए तब भी हम इसकी महिमा नहीं गा सकते, नहीं गा सकते। ऐसे कहीं साथ संगत जी इसने उपकार हम पर किए, कदम कदम पर आकर के इसने साथ संगत जी हमारी लाज रखी, हमारी रक्षा करी है। साथ संगत जी कई बार संत महात्मा जब सत्संग करके वापस लौटते हैं, थके आ रहे दिन भर के होते हैं, अब गाड़ी चलाते चलाते नींद का झोंका भी आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं है, वो तो बड़े झोंके ही ले रहे हैं, लेकिन गाड़ी कौन चला रहा है? साथ संगत जी ये मेरा मालिक चला रहा है। वो सिपाही साथ संगत जी जो बॉर्डर पर तैनात है, मन में आस लगी है कि गांव में सदगुरु पधारे और मैं दर्शन करने नहीं जा सकता हूं। साथ संगत जी उन्होंने अपनी जगहों से हट करके दर्शन के लिए चले गए। अब रात को जब साथ संगत जी उनका जो सूबेदार आकर के देख रहा है तो वहां पर बंदूक पकड़ के सेवा में तैनात खड़ा है। साथ संगत जी कौन होगा? साथ संगत जी वो तो घर चला गया हुजूर के दर्शन करने के लिए, तो यहाँ पर सिपाही का रूप लेकर के कौन आया? ऐसे तो कई साथ संगत जी किस्से हैं। इसने कदम कदम पर आकर के अपने जन की लाज बचाई है, अपने जन की रक्षा करी है। तभी तो गुजराती में कहा कि हरि ने भजता हजी कोई नहीं लाज जता नहीं जानी रे। अरे हरि को भजते हुए, इसकी भक्ति करते हुए किसी भक्त की लाज गई हो, ऐसा इतिहास में नहीं देखा गया है। आओ साथ संगत जी हम भी इसकी भक्ति के अंदर इस कदर गलतान हो जाए, इस तरह से मस्त हो जाए कि साथ संगत जी ये पल पल छिन छिना करके अपने जन की लाज बचाता रहे। आओ साथ संगत जी, बड़े भाग्यशाली हम हैं ये जिनको ऐसे पूर्ण सतगुरु के पना, वरना आज भी लाखों भटक रहे हैं साथ संगत जी, लाखों न जाने कहां कहां पर अड़े, कितनी कितनी भीड़ देख रहे हैं हम साथ संगत जी, जहां से कुछ हासिल नहीं होना है। आओ साथ संगत जी, ये भी कृपा इसकी है, ये भी कृपा इसकी है जो हम जैसे को दास जैसे नाचीज को अपने चरणों से लगाए रखा है। बस यही अरदास है कि सच्चे पातशाह अंत श्वासों तक अपने चरणों से लगाए रखना, अपनी भक्ति अपना एतबार बख्शना मेरे मालिक। जुड़े हुए सभी संत महात्मा को तन से मन से धन से सदा सुखी रखना, धंधे में रोजी रोजगारों में बरकतें डालना। सच्चे पातशाह जिनका किराए का घर है उनको अपना घर देना, महल जैसा घर हो, क्योंकि तू है, अगर तू शहंशाह है तो राजकुमारों वाला जीवन हो, सबके घरों में वो खुशियां हो, भौतिक उपलब्धियां सारी हो, सारे दुनिया के सुख साहिबा हो, और साथ में आपकी भक्ति भी हो, आपका भक्त सदा हंसता खेलता रहे, उसके चेहरे पे ये चमक हो, ये नूर हो। जिस तरह से एक स्प्रे या सेंट लगाने वाला व्यक्ति अगर 50 के बीच में जाके खड़ा हो जाए तो 50 भी कहेंगे आह क्या स्मेल आ रही है, क्या खुशबू आ रही है। सच्चे पातशाह आपके हर एक बंदे से वो गुणों की खुशबू आए ताकि लोग ललायित हो आपके चरणों में आने के लिए। तो सदगुरु माता जी सब पर अपनी मेहर इनायत रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ रखना, सबको तन से मन से धन से सदा सुखी रखना, हंसते खेलते अपने चरणों से लगाए रखना। बस इन्हीं अरदास के संग दास आप सभी से इजाजत चाहेगा। फिर से दास बहुत बहुत शुक्रगुजार है आदरणीय महात्मा ओंकार दास जी का, संयोजक महात्मा का, और आप सभी साथ संगत का, आप सभी ने दास को सुंदर अवसर प्रदान किया। तो आप सभी से दास इजाजत भी चाहेगा, प्यार से कहना